कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव रुद्रपुर से, जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस जंगल का नाम था काला वन और इसकी डरावनी कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। कहते हैं उस जंगल में जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। रात का समय था। हवा सर्द और भारी थी। कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर दूर तक गूंज रही थीं। गांव के बूढ़े दादा रामलाल चौपाल पर बैठे बच्चों को काले वन की कहानी सुना रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब खौफ था। बचपन से सुनता आ रहा हूँ, उस जंगल में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। चीखें, हंसी और कभी कभी तो किसी के रोने की आवाज भी, रामलाल ने धीमे स्वर में कहा। पर दादा, वो आवाजें आती कहाँ से हैं? छोटू ने उत्सुकता से पूछा। रामलाल की आंखें चमक उठीं। वो धीमे स्वर में बोले, कहते हैं बहुत साल पहले उस जंगल में एक पूरा गांव बसा था। पर एक रात ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। आज भी उनकी आत्माएं वहीं भटक रही हैं। सुनने वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बच्चे अपने अपने घर की ओर भागने लगे। लेकिन एक युवक जिसका नाम था अर्जुन, उन कहानियों पर हंस रहा था। दादा, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती। मैं कल ही जंगल में जाकर सब देख आऊंगा, अर्जुन ने चुनौती भरे लहजे में कहा। दादा ने गहरी सांस ली और अर्जुन को चेतावनी दी, बेटा, अगर जिंदगी प्यारी है तो कभी भी उस जंगल में मत जाना। वहां जो भी गया उसका अतापता नहीं चला। लेकिन अर्जुन को कौन रोक सकता था? अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ अर्जुन अपने दोस्तों विशाल, मोहित और पूजा के साथ काला वन के अंदर जाने की तैयारी करने लगा। चारों दोस्तों ने ठान लिया था कि वे इस जंगल के रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। जंगल का प्रवेश द्वार अजीबोगरीब था। वहां बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझकर एक ऐसा गेट बनाती थीं, जो किसी जादुई दरवाजे जैसा दिखता था। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, देखो, ये है हमारा एडवेंचर। आज हम दिखाएंगे कि इस जंगल में कोई भूत नहीं है। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगीं। पूजा ने घबराकर पूछा, ये पेड़ ऐसे क्यों हिल रहे हैं? हवा तो बिल्कुल भी नहीं है। मोहित ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे पूजा, तू तो हर छोटी चीज से डर जाती है। लेकिन अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हुआ। जंगल के अंदर घुसते ही एक गहरी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। न कोई पक्षी चहक रहा था, न ही किसी जानवर की आवाज आ रही थी। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के पास बिखरे हुए कुछ टूटे फूटे बर्तन पड़े थे। अर्जुन ने कुएं के अंदर झांककर देखा। गहराई में पानी की हल्की झलक दिख रही थी, लेकिन साथ ही एक आवाज सुनाई दी, आओ, पास आओ। पूजा ने अर्जुन को खींचते हुए कहा, चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। वो जैसे किसी ट्रांस में था। अचानक विशाल ने जोर से अर्जुन को झटका दिया, क्या कर रहा है? चल यहाँ से निकलते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी डरावना होता गया। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। सिर्फ पेड़ों के बीच से छनकर आती हल्की रोशनी ही उनका सहारा थी। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मोहित ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने सुना? कोई हमारे पीछे आ रहा है। अर्जुन ने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पूजा की आवाज कांप रही थी, हम वापस चलें अर्जुन, मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तुम लोग डरो मत,
ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। कुछ दूरी पर एक पुराना पेड़ दिखा जिसके तने पर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। अर्जुन ने ध्यान से देखा और पढ़ने की कोशिश की। ये क्या लिखा है? अर्जुन बुदबुदाया। निशान एक शब्द बनाते थे, मौत। जैसे ही अर्जुन ने पेड़ पर बने निशानों को देखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। पूजा ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, ये जंगल हमें यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दे रहा। ये कोई साधारण जगह नहीं है। मोहित ने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ खड़े रहकर और डरने से कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी घना होता गया। सूरज की रोशनी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अर्जुन, विशाल, मोहित और पूजा ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट्स ऑन कर ली। चारों के दिलों में एक अजीब सी घबराहट थी। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। उस घर के चारों ओर झाड़ियों ने उसे लगभग ढक लिया था। अर्जुन ने रुकते हुए कहा, चलो उस घर को देखते हैं। शायद हमें इस जंगल के रहस्य का कुछ सुराग मिले। पूजा ने डरते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। मैं वहां नहीं जाऊंगी। वो जगह सही नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन की जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने घर के पास जाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर का नजारा ऐसा था जैसे वहां बरसों से कोई नहीं आया है। दीवारें टूटी हुई थीं, छत के कोने से जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल और सूखे पत्तों की मोटी परत थी। मोहित ने चारों ओर देखते हुए कहा, ये घर किसी भूतिया फिल्म जैसा लगता है। देखो, यहाँ कोई फर्नीचर भी नहीं है। बस दीवारों पर अजीब से निशान हैं। अर्जुन ने उन निशानों को गौर से देखा। दीवार पर किसी ने खून से कुछ लिखा हुआ था, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी आत्माएं भी यहीं कैद हो जाएंगी। पूजा ने डरकर अर्जुन का हाथ झटकते हुए कहा, बस अब बहुत हो गया। मैं इस जगह पर और नहीं रुक सकती। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। पूजा की आवाज जंगल की खामोशी को चीरती हुई गूंज उठी। अर्जुन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी घर के अंदर से एक धीमी रहस्यमय हंसी सुनाई दी। वह आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। ये किसकी आवाज थी? मोहित ने कांपते हुए पूछा। विशाल ने दरवाजे की ओर देखा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। अर्जुन, तेरी बहादुरी की वजह से हम सब खतरे में हैं। अर्जुन, जो अब तक निडर बना हुआ था, पहली बार असमंजस में दिखा। उसने सोचा, क्या ये सब उनकी कल्पना है या वाकई कुछ अजीब हो रहा है। उन्होंने जल्दबाजी में घर से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकले, जंगल की हवा और ठंडी हो गई। अब उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जंगल के रास्ते बदलने लगे थे। जो रास्ता उन्होंने पहले देखा था, वह अब गायब हो चुका था। चारों के पैर थक चुके थे, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अर्जुन ने कहा, शायद हम गलत दिशा में चल रहे हैं। हमें एक जगह रुककर सोचना होगा। उन्होंने जंगल के बीच में एक साफ जगह देखकर आराम करने का फैसला किया। विशाल ने एक पत्थर पर बैठते हुए कहा, मैंने सुना है कि ऐसे जंगलों में कोई भी दिशा सही नहीं होती। ये जगह तुम्हारे दिमाग से खेलती है। पूजा ने घबराकर कहा, मतलब हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे? अर्जुन ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा।
लेकिन उनकी बातचीत के बीच एक औरत की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी तीव्र थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने उस चीख की दिशा में जाने का फैसला किया। मोहित ने उसे रोका, क्या तुझे दिमाग खराब हो गया है? ऐसे जंगल में किसी की मदद करने का मतलब है अपनी जान गंवाना। लेकिन अर्जुन नहीं माना। पूजा और विशाल ने अनमने मन से उसका साथ दिया। जैसे ही वे चीख की दिशा में बढ़े, रास्ता और भी डरावना हो गया। झाड़ियां घनी होती जा रही थीं। अचानक उन्होंने एक परछाई देखी। वह परछाई एक बूढ़ी औरत की थी जो झाड़ियों के बीच से झांक रही थी। मोहित ने डरकर कहा, ये कौन है? वो हमें क्यों घूर रही है? बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वापस जाओ जब तक समय है। विशाल ने पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन औरत कुछ जवाब देने से पहले ही गायब हो गई। जंगल का खौफ और बढ़ गया। अब अर्जुन और उसके दोस्तों को समझ में आ रहा था कि वे किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां नियम और वास्तविकता के मायने बदल जाते हैं। जंगल के बीच से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। इस बार अर्जुन ने कहा, मैं अब किसी आवाज के पीछे नहीं जाऊंगा। ये जंगल हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रोने की आवाज और तेज होती गई। पूजा ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो। ये जंगल हमें मार डालेगा। हमें वापस जाना होगा। अचानक झाड़ियों से कुछ दौड़कर बाहर आया। झाड़ियों से बाहर आने वाली चीज की आवाज इतनी तीव्र थी कि अर्जुन और उसके दोस्तों के दिल थम से गए। सबकी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में दौड़ी। उनकी सांसें थमी हुई थीं। क्या यह कोई जंगली जानवर था या कुछ और? क्या ये कुछ इंसानी आकार जैसा था? पूजा ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक एक साया उनकी टॉर्च की रोशनी में आया। वह साया किसी इंसान जैसा दिखता था, पर उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी जानवर की हों। अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? सामने आओ। साया कुछ पल के लिए रुका, फिर एक झटके में गायब हो गया। मोहित के चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं। ये जंगल हमें खेल समझ रहा है, लेकिन ये जानलेवा हो सकता है। खेल? ये कोई खेल नहीं है, पूजा ने कहा। उसकी आवाज अब कांप रही थी। ये जगह हमारी जान ले लेगी। हम यहां से भाग क्यों नहीं रहे? लेकिन अर्जुन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने कहा, नहीं, हमें समझना होगा कि ये सब हो क्या रहा है। डरकर भागने से कोई फायदा नहीं होगा। वे फिर से आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक टूटा फूटा सा बैग मिला जो किसी पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ था। अर्जुन ने बैग उठाया और उसे खोला। अंदर एक पुरानी धूल भरी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह जंगल एक शापित आत्मा का घर है। जिसने भी यहाँ कदम रखा वो कभी वापस नहीं गया। अगर तुम इस डायरी को पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारा समय भी खत्म होने वाला है। पूजा ने अर्जुन से डायरी छीनते हुए कहा, ये क्या बकवास है? ये सब किसी की मजाक लगती है। हमें इसे फेंक देना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने डायरी के अगले पन्ने पलटे। उसमें किसी ने अजीब से निशान बनाए थे, काले पेड़, खून की बूंदें और एक भयानक आकृति। मोहित ने कहा, ये तो उस साए जैसा दिखता है जो हमने अभी देखा था। विशाल ने अपना सिर पकड़ लिया। अर्जुन, ये डायरी पढ़ने में समय बर्बाद मत कर। हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए।
ये जंगल हमें फंसा रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा और सर्द हो गई। अब हर ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की और कभी कभी बच्चों की हंसी। पूजा ने हताश होकर कहा, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? मोहित ने धीरे धीरे कहा, शायद ये जंगल जिंदा है। ये हमें बाहर जाने नहीं देगा। अर्जुन ने सभी को शांत रहने को कहा। लेकिन तभी हवा में एक चीख गूंज उठी। ये वही आवाज थी जो उन्होंने पहले सुनी थी। इस बार आवाज और करीब लग रही थी। अर्जुन ने कहा, ये आवाज हमें बुला रही है। शायद इसके पीछे ही हमारे सवालों के जवाब हों। विशाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू पागल हो गया है। कोई आवाज हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं देगी। ये हमारी जान लेने के लिए है। लेकिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को मना लिया। आवाज का पीछा करते करते वे जंगल के एक हिस्से में पहुंचे जो बाकी जगहों से अलग था। यहाँ पेड़ बेहद ऊंचे और एक दूसरे से इतने करीब थे कि रोशनी का एक कतरा भी अंदर नहीं आ रहा था। आखिरकार वे एक पुराने खंडहर हो चुके गांव में पहुंचे। गांव में 4-5 घर थे, लेकिन सब जर्जर हालत में थे। हर घर की दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। अर्जुन ने कहा, ये वही गांव है जिसके बारे में दादा ने बताया था। शायद यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस जंगल को शापित बना दिया। पूजा ने कहा, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। ये जगह, मुझे घुटन महसूस हो रही है। अर्जुन ने सुझाव दिया कि वे रात यहीं बिताए, क्योंकि अब अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि आगे बढ़ना नामुमकिन था। मोहित ने एक पुराने घर में घुसकर एक कोना साफ किया और सब वहीं बैठ गए। लेकिन जैसे ही रात गहरी होती गई, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घरों की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। हवा में गूंजती चीखें और तेज हो गईं। अचानक अर्जुन को लगा कि कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूजा ने डरकर चिल्लाया, मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ खींचा। यहाँ कुछ है अर्जुन, हमें भागना होगा। अर्जुन ने पूजा को शांत किया, लेकिन तभी मोहित ने एक कोने में बैठकर कांपते हुए कहा, वो देखो, वहां कोई खड़ा है। सभी ने उस दिशा में देखा। एक काली छाया खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। विशाल ने जोर से चिल्लाया, भागो। चारों दोस्त तेजी से बाहर की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकले, उन्हें लगा कि पूरा गांव किसी चक्रव्यूह में बदल गया है। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। चारों दोस्त हांफते हुए गांव के एक छोर तक पहुंचे। लेकिन हर दिशा में पेड़ों की वही डरावनी कतारें और अंधेरा। ऐसा लग रहा था कि गांव से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अर्जुन ने चारों ओर देखते हुए कहा, ये जंगल हमें भटका रहा है। हर रास्ता एक जैसा क्यों लग रहा है? पूजा ने थरथराते हुए जवाब दिया, मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये जंगल जिंदा है। विशाल ने गुस्से में कहा, अर्जुन, ये सब तेरी जिद का नतीजा है। अगर हमने तेरी बात न मानी होती तो आज हम यहाँ फंसे न होते। मोहित ने एक पत्थर पर बैठते हुए कहा, अब लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। अचानक हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम कभी नहीं बचोगे, यह तुम्हारा अंत है। चारों ने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि उनकी हड्डियों तक में सिहरन दौड़ गई।
जैसे जैसे वे गांव के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जंगल ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। पेड़ और घने हो गए। उनकी शाखाएं ऐसे हिल रही थीं, जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। हवा में अजीब गंध फैलने लगी। पूजा ने अपनी नाक पकड़ते हुए कहा, ये कैसी बदबू है? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ सड़ रहा हो। अर्जुन ने देखा कि जमीन पर जगह जगह काले गड्ढे बन गए थे, जिनसे धुआं निकल रहा था। गड्ढों से आती बदबू असहनीय थी। उन्होंने जैसे तैसे उन गड्ढों को पार किया और आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर उन्हें एक विशाल पेड़ दिखा। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर थीं और उसकी छाल पर गहरे निशान बने हुए थे। अर्जुन ने पेड़ के पास जाकर देखा। पेड़ की छाल पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, मौत। पूजा ने अर्जुन का हाथ खींचते हुए कहा, अब बस करो अर्जुन, हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। ये जंगल हमें मार देगा। अचानक उनके सामने धुंधलापन छा गया। हर चीज धुंधली लगने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें मलीं, लेकिन धुंध और घनी होती गई। तभी उन्होंने चारों ओर से परछाइयों को आते देखा। ये कौन है? मोहित ने घबराकर पूछा। परछाइयां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं। वे लोग किसी इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके होठों से गहरे फटे घा। उनमें से एक ने कहा, तुमने हमारी शांति को भंग किया है, अब तुम भी हमारे जैसे बनोगे। पूजा ने चिल्लाकर कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आए हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन आत्माएं उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थीं। एक आत्मा ने अपनी उंगली उठाई और हवा में कुछ बुदबुदाया। अचानक विशाल जमीन पर गिर पड़ा। विशाल, क्या हुआ? अर्जुन ने चिल्लाते हुए उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन विशाल की आंखें खुली हुई थीं और उसकी पुतलियां सफेद हो चुकी थीं। वो हमें नहीं छोड़ेगा, विशाल ने टूटे हुए स्वर में कहा और उसकी सांसें रुक गईं। पूजा ने रोते हुए कहा, नहीं, विशाल को मत ले जाओ, वो निर्दोष था। विशाल की मौत ने सबको तोड़कर रख दिया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उन आत्माओं से कहा, तुम हमसे जो चाहती हो वो साफ साफ कहो, हमें यहाँ से बाहर जाने दो। एक आत्मा ने हंसते हुए कहा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता वही जान सकता है जो जंगल के शाप को समझे। यह जंगल उन लोगों को कभी माफ नहीं करता जो इसे भंग करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसा शाप? यहाँ ऐसा क्या हुआ था? आत्मा ने कहा, सदियों पहले इस जंगल में एक पूरा गांव था, लेकिन लोभ और लालच ने उस गांव को बर्बाद कर दिया। गांव वालों ने इस जंगल की आत्माओं को कैद करने की कोशिश की और बदले में वे सब खुद कैद हो गए। अब यह जंगल हर उस आत्मा को निगलता है जो इसकी शांति भंग करती है। पूजा ने कांपते हुए पूछा, क्या इसका कोई अंत है? आत्मा ने कहा, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी इस जंगल में आता है वो इसी का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन ने बाकी बचे दोस्तों से कहा, हमें हर हाल में यहाँ से भागना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये जंगल नहीं जीतने देगा। वे चारों अब विशाल के बिना उस आत्मा के दिए संकेतों के आधार पर एक दिशा में चलने लगे, लेकिन रास्ते में हर ओर परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। जंगल की आवाजें अब और तेज हो चुकी थीं। बच्चों की हंसी, बूढ़ों की कराह और किसी अज्ञात प्राणी की गूंजती चीखें। अर्जुन ने पूजा और मोहित को शांत रहने को कहा, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था।
जैसे ही वे भागने की कोशिश कर रहे थे, जमीन अचानक हिलने लगी। पेड़ों की जड़ें उनके पैरों के चारों ओर लिपटने लगीं। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, ये जंगल हमें निगलने की कोशिश कर रहा है। भागते भागते वे एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जो सांप को तोड़ेगा वही बचेगा। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। मोहित ने कहा, ये दरवाजा कैसे खुलेगा? हमें जल्दी कुछ करना होगा। आत्माएं पास आ रही हैं। पूजा ने मंदिर के पास एक पत्थर पर खून के धब्बे देखे। उसने अर्जुन से कहा, शायद ये खून से खुलेगा। हमें कुछ करना होगा। पूजा का सुझाव सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए हिचकिचाया। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर था। क्या यह सच में काम करेगा? क्या यह दरवाजा खून से खुलेगा, या यह सिर्फ एक और मौत का जाल होगा? लेकिन समय हाथ से निकलता जा रहा था। परछाइयां और आत्माएं धीरे धीरे मंदिर के करीब आ रही थीं। उनकी आंखों की लाल चमक और उनका खामोश झुंड सबके होश उड़ा रहा था। अर्जुन ने आखिरकार अपनी जेब से चाकू निकाला। उसने कहा, अगर यह खून मांगता है तो मैं यह करने को तैयार हूं, लेकिन ये हमारी आखिरी कोशिश होगी। इसके बाद हमें किसी भी हालत में वापस नहीं लौटना चाहिए। अर्जुन, मत करो। मोहित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी करते हुए अपनी हथेली पर चाकू चलाया। खून की पहली बूंद गिरते ही मंदिर के दरवाजे पर उभरे निशान चमकने लगे। पूजा ने घबराकर कहा, ये काम कर रहा है। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अर्जुन ने इशारा किया कि सब अंदर चले जाएं। मंदिर के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र और प्रतीक बने हुए थे। ये प्रतीक किसी प्राचीन अनुष्ठान के थे, जिनमें मानव बलि और काली आत्माओं के चित्र दिख रहे थे। पूजा ने कांपते हुए कहा, ये मंदिर इस जंगल का दिल है। शायद यही इस शाप की शुरुआत का स्थान है। मोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, तो हमें यहाँ क्या करना होगा? ये जगह तो किसी कयामत का दरवाजा लगती है। जैसे ही वे मंदिर के और अंदर बढ़े, उन्हें एक गोलाकार चबूतरा दिखाई दिया। उस चबूतरे के चारों ओर लाल रंग के निशान बने हुए थे। चबूतरे के बीचों बीच एक अजीब सी मूर्ति रखी थी। वह मूर्ति एक डरावनी आकृति की थी, जिसके सिर पर सींग थे और आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था। अर्जुन ने उस मूर्ति के पास जाकर देखा। मूर्ति के नीचे लिखा था, आत्मा का बलिदान ही मुक्ति है। मोहित ने अर्जुन का कंधा पकड़ते हुए कहा, ये सब पागलपन है। ये मूर्ति कह रही है कि हमें अपनी जान देनी होगी। मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। अर्जुन ने उसे रोका और कहा, शांत रहो। हो सकता है कि यह सिर्फ हमें डराने का तरीका हो। हमें समझदारी से काम लेना होगा। जैसे ही अर्जुन ने मूर्ति को छुआ, पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति के अंदर कोई जीवित आत्मा हो। पूजा ने डरकर कहा, अर्जुन, इसे मत छुओ। ये मूर्ति इस जंगल की बुराई का स्रोत हो सकती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूर्ति से काला धुआं निकलने लगा, जिसने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह धुआं उसके शरीर में समा गया। अर्जुन ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? पूजा और मोहित ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकलने लगी। तुमने मुझे जगा दिया है। अर्जुन की आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी।
वह गहरी और भयावह थी। मैं इस जंगल का संरक्षक हूं। कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। पूजा और मोहित पीछे हट गए। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन अब उनके दोस्त नहीं रहा। अर्जुन, या अब जो भी वह बन चुका था, ने मंदिर के दरवाजे की ओर देखा। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और मंदिर की दीवारें गिरने लगीं। मोहित ने चिल्लाकर कहा, भागो, ये हमें मार देगा। पूजा और मोहित ने मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर का रास्ता अब पूरी तरह बंद हो चुका था। आत्माएं जो पहले मंदिर के बाहर थीं, अब अंदर आ चुकी थीं। अर्जुन ने उन आत्माओं की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे सदियों तक सोने पर मजबूर किया। अब मैं आजाद हूं। मूर्ति के पास का चबूतरा अब चमकने लगा। पूजा ने देखा कि चबूतरे पर खून की धाराएं बह रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई और चबूतरे के पास गई। अगर यह मंदिर शाप का स्रोत है तो हमें इसे नष्ट करना होगा, उसने चिल्लाकर कहा। मोहित ने कहा, लेकिन कैसे? ये जगह खुद एक जाल है। पूजा ने चबूतरे पर रखी मूर्ति की ओर देखा। उसे लगा कि यही वह शक्ति है जो इस जंगल को नियंत्रित कर रही है। उसने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति इतनी भारी थी कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। तभी एक आत्मा ने पूजा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस जंगल को बचा नहीं सकती। यहाँ केवल दर्द और मौत है। पूजा ने आत्मा को घूरते हुए कहा, अगर इस जंगल को नष्ट करने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। मोहित ने उसे रोका और कहा, तुम यह नहीं कर सकती। हमें और तरीका ढूंढना होगा। लेकिन पूजा ने अपनी कलाई पर चाकू चलाया और खून मूर्ति पर गिरने लगा। तभी मंदिर की दीवारों पर बने सभी प्रतीक चमकने लगे। पूरा मंदिर कांप उठा और अर्जुन ने जोर से चीख मारी, नहीं, तुमने क्या किया? यह जंगल अब तबाह हो जाएगा। जैसे ही पूजा का खून मूर्ति पर गिरा, मूर्ति के भीतर से तेज आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्राचीन ताकत की थी जो सदियों से सोई हुई थी। मंदिर के फर्श पर बनी लाल रेखाएं अब चमकदार हो गई थीं और पूरा मंदिर मानो जमीन से ऊपर उठने लगा। मोहित ने चिल्लाकर कहा, पूजा, तुमने ये क्या किया? ये सब और बिगड़ रहा है। पूजा ने कांपते हुए कहा, अगर इसे रोकना है तो मुझे इसे खत्म करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि ये शाप और किसी की जान ले। अर्जुन, जो अब एक अजीब दानव में बदल चुका था, ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह जंगल मेरी शक्ति है और अब कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अर्जुन ने अपनी बाहें उठाईं और पेड़ों की जड़ें मंदिर के अंदर घुसने लगीं। वे जड़ें आग की लपटों में घिरी हुई थीं और सीधे पूजा और मोहित की ओर बढ़ रही थीं। मोहित ने हिम्मत जुटाकर अर्जुन की ओर दौड़ लगाई। उसने चाकू से उन जड़ों को काटने की कोशिश की जो उनकी ओर बढ़ रही थीं। लेकिन जड़ें इतनी कठोर थीं कि चाकू बेकार साबित हुआ। अर्जुन ने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, तुम जैसे कमजोर इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह जंगल अब तुम्हारा मकबरा होगा। मोहित ने अर्जुन को रोकने के लिए उसकी ओर छलांग लगाई, लेकिन अर्जुन ने हवा में ही उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। मोहित दर्द से चिल्लाया। पूजा ने डरते हुए अर्जुन की ओर देखा, लेकिन वह पीछे हटने की बजाय चबूतरे की ओर दौड़ी। पूजा ने चबूतरे पर पड़ी मूर्ति को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मूर्ति अब जलती हुई गर्म थी, लेकिन पूजा ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मूर्ति को उठाने की कोशिश की। तभी मंदिर के अंदर से आत्माएं चिल्लाने लगीं। उनकी आवाजें इतनी तेज थीं कि पूजा के कानों से खून निकलने लगा। आत्माओं ने कहा, तुम यह मूर्ति नहीं छू सकती।
यह हमारी शक्ति का स्रोत है। इसे छूने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना। पूजा ने चिल्लाकर कहा, अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं इसे खत्म करके रहूंगी। मूर्ति को उठाते ही पूजा के हाथों पर घाव होने लगे। ऐसा लग रहा था कि मूर्ति उसकी ऊर्जा खींच रही है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मूर्ति को चबूतरे से हटाकर जमीन पर पटक दिया। मूर्ति के टुकड़े टुकड़े होते ही पूरे मंदिर में काले धुएं का विस्फोट हुआ। अर्जुन दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर गया। उसकी सफेद आंखें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। वह अपनी जगह पर कांपता हुआ पड़ा था, मानो उसे किसी भयानक सपने से बाहर निकाला गया हो। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। मंदिर की दीवारें टूटने लगीं, छत से पत्थर गिरने लगे और जमीन पर गहरी दरारें बन गईं। पूजा ने अर्जुन की ओर दौड़ते हुए कहा, तुम ठीक हो? अर्जुन ने हांफते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। ये मंदिर अब टिकने वाला नहीं है। पूजा, अर्जुन और मोहित ने टूटते मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की। हर ओर से पेड़ों की जड़ें और आग की लपटें उनका रास्ता रोक रही थीं। मोहित ने चिल्लाकर कहा, यह जंगल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये हमारे पीछे पड़ चुका है। पूजा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें कोशिश करनी होगी। इस शाप को तोड़ने के बाद यह जंगल खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा और। तीनों किसी तरह मंदिर से बाहर निकले, लेकिन जंगल अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। हर पेड़ की शाखाएं उनकी ओर लपक रही थीं। जमीन में दरारें बढ़ती जा रही थीं और हर कदम पर लगता था कि वे उसमें समा जाएंगे। जैसे ही वे गांव के किनारे की ओर भागने लगे, जंगल ने अपना आखिरी प्रहार किया। आसमान पूरी तरह काला हो गया। पेड़ों से खून जैसा तरल टपकने लगा। आत्माएं अब भी उनके पीछे थीं, लेकिन उनके चीखने की आवाजें कमजोर हो रही थीं। अर्जुन ने थककर कहा, हम बच नहीं सकते। ये जंगल हमें हर हाल में निगल जाएगा। पूजा ने गुस्से से कहा, अगर हम हार मान लें तो हम मर ही जाएंगे। हमें भागते रहना होगा। मोहित ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, अगर इस जंगल का शाप खत्म हो गया है तो हमें इसका असर जल्द ही दिखेगा। बस थोड़ा और। भागते भागते वे एक अजीब दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो इस जंगल को जीत ले वही यहां से बाहर जाएगा। पूजा ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। अर्जुन ने कहा, शायद हमें अपनी ताकत से इसे खोलना होगा। यह हमारा आखिरी मौका है। तीनों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और दूसरी तरफ एक उजली रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वे दरवाजे के पार गए, जंगल की चीखें पीछे छूट गईं। उजली रोशनी ने उन्हें घेर लिया और कुछ ही पलों में वे एक खुले मैदान में खड़े थे। वे चारों मैदान में खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। जंगल अब पीछे कहीं गायब हो चुका था। अर्जुन ने कहा, क्या यह खत्म हो गया? पूजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद, लेकिन यह अनुभव हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मोहित ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, शायद इस जंगल ने हमें एक सबक सिखाने के लिए चुना था। हम इसे भुला नहीं सकते। जब अर्जुन, पूजा और मोहित खुले मैदान में पहुंचे तो कुछ पल के लिए उन्हें राहत मिली। आसमान साफ था और आसपास केवल हरियाली दिखाई दे रही थी। यह जगह जंगल की भयावहता से पूरी तरह अलग लग रही थी। पूजा ने धीरे धीरे कहा, शायद यह हमारी जीत है। हमने जंगल के शाप को खत्म कर दिया। मोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन वो सब असली था। पूजा, हम इसे कैसे भूल सकते हैं? अर्जुन ने अपनी सांसें समेटते हुए कहा, यह जगह तो शांत लगती है,
लेकिन मुझे अभी भी कुछ गलत महसूस हो रहा है। जैसे ही तीनों ने मैदान में कदम बढ़ाया, जमीन हल्की सी कांपने लगी। अर्जुन ने रुककर कहा, यह क्या था? क्या तुमने भी यह महसूस किया? पूजा ने चिंतित होकर कहा, शायद ये जगह भी सुरक्षित नहीं है। हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। तभी जमीन में गहरी दरारें बनने लगीं। उनके नीचे से वही काला धुआं उठने लगा जो मंदिर में मूर्ति से निकला था। इस बार धुआं और भी घना था और उसकी गंध उनके गले को चीरती हुई अंदर जा रही थी। तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं अमर हूं। यह आवाज इतनी गहरी और भयानक थी कि तीनों कांप उठे। मोहित ने डरी हुई आवाज में कहा, ये जंगल अभी भी जिंदा है। हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। तीनों ने दौड़ते हुए मैदान को पार करने की कोशिश की, लेकिन जितना वे भागते वह मैदान और लंबा होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अदृश्य चक्रव्यूह में फंस गए हों। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, ये क्या हो रहा है? हम एक ही जगह क्यों घूम रहे हैं? तभी सामने अचानक एक और दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा पहले वाले से अलग था। इस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यह केवल शुरुआत है। पूजा ने घबराकर कहा, शुरुआत? इसका मतलब ये सब खत्म नहीं हुआ है। यह जगह हमें खेल की तरह फंसा रही है। मोहित ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह बंद था। तभी चारों ओर की घास काले धुएं में बदलने लगी। धुएं के अंदर से डरावनी आकृतियां निकलने लगीं। वे आकृतियां उनके चारों ओर घूमने लगीं। धुएं से अचानक उन तीनों के चेहरे दिखाई देने लगे। अर्जुन ने देखा कि धुआं उसकी मां के चेहरे में बदल गया। वह उसे गुस्से से घूर रही थी। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अर्जुन चौंक कर पीछे हट गया। उसने कहा, नहीं, ये सच नहीं है। मां, ये तुम नहीं हो। पूजा ने अपनी ओर देखा तो उसने अपने भाई की छवि देखी जो एक कार दुर्घटना में मर चुका था। वह चिल्ला रहा था, तुमने मुझे मरने दिया, तुमने मुझे नहीं बचाया। मोहित ने अपने पिता को देखा जो उसे गुस्से से देख रहे थे। तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, तुमने मुझे शर्मिंदा किया। उनके अतीत की ये परछाइयां उन्हें घेरने लगीं। उनकी चीखें उनके कानों में गूंजने लगीं। पूजा ने जोर से चिल्लाकर कहा, ये सब झूठ है। ये जंगल हमारे दिमाग से खेल रहा है। हमें इससे बाहर निकलना होगा। अर्जुन ने अपना सिर झटका और कहा, तुम सही कह रही हो। ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमें इसे नजरअंदाज करना होगा। मोहित ने कहा, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा। हमें कुछ करना होगा। पूजा ने दरवाजे की ओर देखा और कहा, शायद इस दरवाजे को खोलने का तरीका हमारे अतीत का सामना करना है। हमें इससे डरना बंद करना होगा। तीनों ने अपनी अपनी परछाइयों का सामना किया। अर्जुन ने अपनी मां से कहा, मैंने जो किया वह सही था। मैं अब अपने अतीत को मुझे रोकने नहीं दूंगा। पूजा ने अपने भाई की ओर देखा और कहा, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं अपने गिल्ट में नहीं जी सकती। मोहित ने अपने पिता से कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की और अब मुझे तुम्हारी उम्मीदों के बोझ से छुटकारा चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपने डर का सामना किया, परछाइयां गायब होने लगीं। दरवाजा तेज रोशनी में चमकने लगा और अपने आप खुल गया। दरवाजे के पार एक नई जगह थी जो जंगल के बिल्कुल विपरीत थी। यहाँ हरियाली थी, पक्षी चहचहा रहे थे और हवा हल्की सी महक रही थी। लेकिन तीनों के मन में अभी भी डर था। पूजा ने कहा, क्या यह असली है या यह फिर से जंगल का जाल है? अर्जुन ने सतर्क होकर कहा,
हमें सावधान रहना होगा। यह जगह जितनी शांत लग रही है उतनी ही खतरनाक हो सकती है। दरवाजे के पार का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। सामने एक झील झिलमिलाती धूप में चमक रही थी। चारों ओर घने पेड़ थे, लेकिन ये जंगल की तरह डरावने नहीं लग रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने माहौल को रहस्यमयी लेकिन सुखद बना दिया। पूजा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, यह सच में असली है या फिर से कोई छलावा? हमें सतर्क रहना होगा। मोहित ने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, वो पानी, शायद हमें वहां कुछ सुराग मिले। अर्जुन ने चारों ओर देखते हुए कहा, हमारी हरकतों पर नजर रखी जा रही है। मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि ये जंगल हमें पूरी तरह छोड़ने वाला नहीं है। तीनों झील के पास पहुंचे तो एक ठंडी लहर ने उनका स्वागत किया। झील का पानी इतना साफ था कि उसकी गहराई तक देखा जा सकता था। पानी के नीचे कई अनजान आकृतियां दिख रही थीं, जो धीरे धीरे हिल रही थीं। पूजा ने पानी को छूते हुए कहा, यह जगह इतनी शांत क्यों है? यह सामान्य नहीं लगता। तभी झील के अंदर से धीमी आवाज आई। आवाज अस्पष्ट थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। मोहित ने चौंकते हुए कहा, तुमने भी सुना? वह हमें पुकार रही है। अर्जुन ने तुरंत उसे पीछे खींचते हुए कहा, यह एक जाल हो सकता है। हमने जो अभी तक देखा है, उसके बाद हमें किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने झील से दूर जाने की कोशिश की, पानी में हलचल तेज हो गई। अचानक पानी से एक लंबी परछाई उभरी। यह एक महिला की आकृति थी, जिसकी आंखें सफेद और बाल पानी में बहते हुए नागिन की तरह दिख रहे थे। उसने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हें लगा यहां पहुंचकर सब कुछ खत्म हो गया? यह तो सिर्फ शुरुआत है। पूजा ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और हमें यहां क्यों फंसा रखा है? महिला की परछाई मुस्कुराई और कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने जागृत किया। मैं उस जंगल की आत्मा हूँ जो अब इस दुनिया को भी अपने कब्जे में ले रही है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब हमें और मत सताओ। महिला ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने ही इस खेल की शुरुआत की थी। अब इसे खत्म करने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। महिला ने अपनी सफेद आंखों से उन्हें घूरते हुए कहा, यह झील एक दर्पण है। इसमें झांकोगे तो अपने सबसे गहरे डर को देखोगे। अगर उससे जीत पाए तो इस जंगल से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। अगर हार गए तो यह झील तुम्हें निगल लेगी। पूजा ने मोहित और अर्जुन की ओर देखा और कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें इसे करना ही होगा। मोहित ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर हम असफल हुए तो? यह झील सच में हमें मार डालेगी। अर्जुन ने कहा, डर हमें रोक नहीं सकता। हमें कोशिश करनी होगी। पूजा सबसे पहले झील के पानी में झांकने लगी। पानी में उसका प्रतिबिंब सामान्य था, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह बदलने लगा। उसने खुद को एक अंधेरी गुफा में बंद देखा। उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आ रहा था। यह मेरा सबसे बड़ा डर है, अकेले मरने का। पूजा के आंखों से आंसू निकलने लगे। महिला की परछाई ने कहा, अगर तुम इसे स्वीकार कर सकती हो और इससे ऊपर उठ सकती हो तो तुम इस खेल को जीत जाओगी। पूजा ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा, हाँ मैं डरती हूँ, लेकिन अब मैं इसे रोकने नहीं दूंगी। मैं अपने डर को हराऊंगी। झील का पानी शांत हो गया। पूजा ने इसे पार कर लिया। अब मोहित की बारी थी। उसने झील में देखा तो उसने खुद को एक ऊंची चट्टान पर खड़े पाया। नीचे केवल गहरी खाई थी।
अचानक वह चट्टान टूटने लगी और मोहित गिरने लगा। उसने चीखकर कहा, नहीं, मैं ऊंचाई से डरता हूं। महिला ने कहा, तुम्हें खुद को गिरने देना होगा। यही तुम्हारे डर का सामना करने का तरीका है। मोहित ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं मर जाऊंगा। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, यह असली नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे मन का खेल है। मोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इसे हराऊंगा। उसने खुद को झील के प्रतिबिंब में गिरने दिया। पानी फिर से शांत हो गया। अर्जुन ने झील में झांका और उसने खुद को अपने पिता के सामने खड़ा पाया। उसके पिता ने गुस्से में कहा, तुमने हमेशा मुझे निराश किया। तुम कभी किसी चीज में सफल नहीं हो पाए। तुम एक असफल इंसान हो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने हमेशा तुम्हें खुश करने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुद को खो दिया। महिला ने कहा, यह तुम्हारी सच्चाई है। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? अर्जुन ने सिर उठाते हुए कहा, हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। झील का पानी फिर से स्थिर हो गया। तीनों ने अपने डर को हराकर झील को पार कर लिया। महिला की परछाई धुंध में बदलने लगी। उसने कहा, तुमने खुद को साबित कर दिया। अब यह जंगल तुम्हें आजाद कर रहा है। लेकिन याद रखना, डर हमेशा रहेगा। सवाल यह है कि क्या तुम उसे हरा सकते हो? तीनों के सामने अचानक एक रास्ता खुल गया जो उन्हें जंगल से बाहर ले जा रहा था। अर्जुन, पूजा और मोहित थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए उस रास्ते पर चलने लगे। रास्ते के दोनों ओर पेड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगे और हवा साफ होने लगी। पक्षियों की आवाजें तेज हो गईं, लेकिन इस बार वे डरावनी नहीं बल्कि सुकून भरी थीं। पूजा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लगता है हम जीत गए। ये रास्ता हमें जंगल से बाहर ले जा रहा है। मोहित ने चारों ओर देखते हुए कहा, लेकिन क्या ये सब सच था? वो सब डर, वो आत्माएं और वो झील, क्या ये हमारी कल्पना थी या इस जंगल की सच्चाई? अर्जुन ने कहा, यह सब असली था, लेकिन हमें यह समझना होगा कि डर और साहस दोनों हमारे अंदर ही हैं। हमने अपने डर का सामना किया और उसे हराया। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। जैसे ही वे उस रास्ते के आखिरी हिस्से पर पहुंचे, हवा में अचानक वही धीमी गूंज सुनाई दी। यह आवाज उसी महिला की थी जिसे उन्होंने झील में देखा था। तुमने इस जंगल से बाहर निकलने का हक हासिल कर लिया, लेकिन याद रखना, यह जगह हमेशा तुम्हारे अंदर एक निशान छोड़ देगी। डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वह बस सो जाता है। अगर तुमने फिर से उसे जगाया तो यह जंगल फिर तुम्हें बुलाएगा। तीनों ने आवाज को अनसुना करते हुए तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की। कुछ ही देर में वे जंगल की सीमा पार कर एक खुली सड़क पर आ गए। सड़क के दूसरी ओर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव के लोग उन्हें देखकर चौंक गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहा, तुम तीनों कहां से आए हो? क्या तुम उस जंगल से होकर आए हो? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब हम बाहर आ गए हैं। बुजुर्ग ने हैरानी से कहा, उस जंगल में जो गया है वह कभी वापस नहीं आया। तुम कैसे बच निकले? पूजा ने थकी हुई आवाज में कहा, हमने अपने डर का सामना किया, यही हमारी कुंजी थी। गांव वालों ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे वे किसी चमत्कार को देख रहे हों। गांव में कुछ दिन रुकने के बाद तीनों ने महसूस किया कि वे अब सामान्य जीवन में लौट सकते हैं, लेकिन उनके मन में जंगल की यादें हमेशा जीवित थीं। अर्जुन ने उस अनुभव को एक किताब में लिखने का फैसला किया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है,
यह एक सबक है। डर से भागो मत, उसका सामना करो और तुम उससे जीत जाओगे। मोहित ने कहा, लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया? मुझे लगता है जंगल अब भी हमारी परीक्षा ले रहा है। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन अब हम तैयार हैं। गांव से निकलने के बाद वे तीनों अपने अपने रास्ते पर लौट गए, लेकिन जंगल का प्रभाव उनके जीवन में हमेशा बना रहा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने पूजा और मोहित को एक चिट्ठी लिखी। मैंने उस किताब को पूरा कर लिया है, लेकिन जब मैं लिख रहा था मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी लिखावट को देख रहा है। क्या जंगल अभी भी हमें देख रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वह फिर से बुलाएगा तो मैं वापस जाऊंगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।